कल स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भारतीय जहाजों पर फायरिंग की गई ईरान की तरफ से। भारतीय जहाज के कैप्टन ये कह रहे थे कि हमको जाने क्यों नहीं दिया जा रहा, सफाई मांग रहे थे, लेकिन ईरान ने फायरिंग लगातार की। मैं ये सोच रहा था कि ईरान ने फायरिंग क्यों की, आखिर वजह क्या है। उस वक्त जब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग उरूज पर थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, तब भी ईरान ने भारतीय जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी और कई गैस के टैंकर्स भी आए थे। और ये कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, कोई नेतानिगरी, कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। ईरान ने कहा था कि ये इंडियन पीपल्स के लिए है, जो उन्होंने मोहब्बत का इजहार ईरान के लिए किया था। लेकिन सवाल यह है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भारतीय जहाजों को निशाना क्यों बनाया, क्यों फायरिंग की। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे हमले का जिम्मेदार ये कहता है कि हम इजराइल के वकील नहीं बल्कि सगे भाई हैं, और मैं सपोर्ट करता हूं कि इजराइल लेबनान पर 100 और बम मारे, गाजा पर 50 और बम मारे। ये मेजर आर्या है। इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मैं इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में ईरान के साथ हूं, लेकिन जो कुछ कल हुआ, भारतीय जहाजों पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से, जिन लोगों ने कहा था इट दैट फादरलैंड, तब भी ईरान ने हम भारतीयों पर, हम हिंदुस्तानियों पर मेहरबानी की। लेकिन इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर यह कहा जाता है कि हम इजराइल के वकील नहीं, इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं कि लेबनान पर 100 और बम इजराइल मारे, 50 और बम गाजा पर मारे, तो फिर क्या होगा जो हम देख रहे हैं। यकीनन बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ईरान और भारत एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत में पल रहे ऐसे लोग जो है ईरान और भारत के रिश्ते पर खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ कल हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ ये गौरव आर्या है।